हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी की ओर से यहाँ पे सिविलियन इंटरेस्ट टेस्ट 01/2024 का जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे मांगे गए। चार्जमैन के पदों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए, ड्रोट्समैन के लिए मांगे गए, फायरमैन के लिए मांगे गए, फायर इंजन ड्राइवर के पदों के लिए मांगे गए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी की ओर से जारी किया गया। इंडियन नेवी सिविलियन इंटरेस्ट टेस्ट इन सेट 01/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ नेवल सिविलियन स्टाफ के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप www.joinindiannavy.gov.in के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे गए। सबसे पहले तो अपने यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल देखे तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गजेटेड के अंदर नॉन मिनिस्ट्रियल, जिसमें 7th पे कमीशन के लेवल 6 35,400 से लेकर 1,12,400 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है? चार्जमैन एम्यूनिटेशन वर्कशॉप की 1 वैकेंसी है, चार्जमैन फैक्ट्री की 10 वैकेंसी है, चार्जमैन मैकेनिक की 18 वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में यहाँ पे लेवल 4 में 25,500 से लेकर 81,100 की अपन बात करें तो इसमें ड्रोट्समैन कंस्ट्रक्शन के पदों को शामिल किया गया, 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद टेबल बी में अपन आते हैं तो फायरमैन के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। इनको 7th पे कमीशन के लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 19,900 से लेकर 63,200 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को सैलरी मिलेगी। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। इसमें यहाँ पे कमांड वाइज यहाँ पे वैकेंसी है निकाली गई है। वेस्टर्न नेवल कमांड में यहाँ पे टोटल 237 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। ईस्टर्न नेवल कमांड में 99 पदों के लिए वैकेंसी है। साउथर्न नेवल कमांड में 60 पदों के लिए, अंडमान एंड निकोबार कमांड में 48 पदों के लिए, टोटल 444 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व के 194 है, एससी के 63 है, एसटी के 33 है, ओबीसी के 112 है, ईडब्ल्यूएस की 42 है, एक सर्विसमैन के टोटल 42 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे 15 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। फिर टेबल सी में फायर इंजन ड्राइवर, जिनको 7th पे कमीशन के लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 रुपए में अपॉइंट किए जाएंगे। यहाँ पे भी कमांड वाइज वैकेंसी निकाली गई। वेस्टर्न नेवल कमांड में 11 पदों के लिए वैकेंसी है। ईस्टर्न नेवल कमांड में 31 पदों के लिए, अंडमान एंड निकोबार कमांड में 16 पदों के लिए, टोटल 58 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। अनरिजर्व के 28 है, एससी के 7 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद ट्रेड्समैन मेट की अपने यहाँ पे बात करें, ग्रुप डी इनको 7th पे कमीशन की लेवल फर्स्ट 18,000 से लेकर 56,900 में यहाँ पे अपॉइंट है किया जाएगा। तो यहाँ पे किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई? वेस्टर्न नेवल कमांड में 135 पदों के लिए, ईस्टर्न नेवल कमांड में 15 पदों के लिए, साउथ नेवल कमांड में 11 पदों के लिए, टोटल 161 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद टेबल ई पेस्ट कंट्रोल वर्कर की बात करें तो इनको 7th पे कमीशन के लेवल फर्स्ट 18,000 से लेकर 56,900 में अपॉइंट किया जाएगा। वेस्टर्न नेवल कमांड में 17 पदों के लिए वैकेंसी है और साउथर्न ईस्टर्न कमांड में 1 पद के लिए वैकेंसी है, टोटल 18 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बट टेबल एफ की अपन बात करें तो इसमें कुक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। 7th सीपीसी की लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 19,900 से लेकर 63,200 रुपए सैलरी इनको दी जाएगी। साउथ नेवल कमांड में 9 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर टेबल जी में मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इनको 7th सीपीसी की लेवल फर्स्ट में अपॉइंट किया जाएगा। 18,000 से लेकर 56,900 यहाँ पे सैलरी रखी गई है। 16 वैकेंसीज के लिए निकाली गई। यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे जो बेंचमार्क है वो दे रखा है। उसके बाद में नीचे एज लिमिट के अपने यहाँ पे बात करते हैं तो चार्जमैन एम्यूनिटेशन वर्कशॉप के लिए 18 से 25 वर्ष है। चार्जमैन फैक्ट्री मैकेनिक की बात करें और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। ड्रोट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए 18 से 25 वर्ष है। फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 से 27 वर्ष है।
ट्रेड्समैन, मेट, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपन देखें तो चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए बैचलर की डिग्री साइंस में होनी जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, इसके साथ ही केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। चार्जमैन फैक्ट्री की बात करें तो इसमें कैंडिडेट्स के लिए बैचलर की डिग्री के साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट के पास में सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे कैंडिडेट से भी मांगा गया। उसके बाद में डिप्लोमा मांगा गया। चार्जमैन मैकेनिक के पास में भी यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बीएससी की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ड्रॉट्समैन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 10th पास आउट होने के साथ साथ यहाँ पे 2 साल के ड्रॉट्समैन में ITI या यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो कैंडिडेट से मांगी गई है। उसके बाद फायरमैन की बात करें तो 12th पास आउट होने के साथ साथ एलिमेंट्री, बेसिक, ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स है वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना जरूरी है। यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे कैंडिडेट का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, उसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट क्या रहने वाला है, वो जानकारी भी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर 12th प्लस यहाँ पे हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी। फिजिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड भी आपके लिए दे रखा है। ट्रेड्समैन, मेट की बात करें 10th प्लस ITI पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर की बात करें तो मेट्रिकुलेशन होना जरूरी है। हिंदी का नॉलेज कैंडिडेट को होना जरूरी है। रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज भी यहाँ पे होना जरूरी है। कुक के लिए 10th पास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल की बात करें तो मेट्रिकुलेशन और ITI का सर्टिफिकेट है यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद में यहाँ पे जो उनका जॉब रोल है उनकी सारी डिटेल्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एज के लिए जो क्रूशियल डेट है वो यहाँ पे एज रिलेशन की जानकारी दे रखी है। इसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फी की बात करें 295 रुपये यहाँ पे एग्जामिनेशन फी रखी गई। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और एक सर्विसमैन है, इसको यहाँ पे एग्जामेटेड रखा गया। एग्जामिनेशन सिटी है तो वो देश भर के जितने भी यहाँ पे सेंटर से उसमें एग्जाम ऑर्गेनाइज की जाएगी। कैंडिडेट है वो एक ही पोस्ट के, यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सेपरेटली, यानी कैंडिडेट को अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे सबमिट कैंडिडेट कर सकता है। उसके लिए फी भी कैंडिडेट को अलग ही यहाँ पे पेड करनी पड़ेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की अपन बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी एप्लीकेशंस की। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो वो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस दे रखा है चार्जमैन इमिटेशन के लिए, चार्जमैन के लिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएंगे वो सारी, फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर है उसका सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जितने भी जो वैकेंसीज है उनका सारा यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस है वो दिया हुआ है, आप इसको डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 20 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है वो 2 अगस्त 2024 यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट को सबसे पहले तो www.joinIndianNavy के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिसमें ज्वाइन नेवी में वेट टू ज्वाइन सिविलियन इंसेंट 01/2/2024 पे जाके कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ट्रेड हैं जो ट्रेड्समैन मेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है। इसमें जितने भी ट्रेड्स हैं उन सारे की डिटेल्स है वो दी हुई। टोटल यहाँ पे बात करें तो 64 प्रकार के ट्रेड हैं जो ट्रेड्समैन मेट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों 700 से ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे ये निकाली गई है जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।